स्वागत है आपका आपके चैनल में। तो आज हम बताने वाले हैं आपको भारत में पाए जाने वाली मुख्य फसलें जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्लास 10th और 12th दोनों के लिए। ठीक है दोस्तों, चाहे वो एग्रीकल्चर से हो या वो सोशल साइंस से हो। ठीक है दोस्तों, ये दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को मेरा उद्देश्य ये है कि आपको हर एक चीज़ के बारे में अच्छी सटीक जानकारी दें। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला है कि भारत में को पाई जाने वाली मुख्य फसलें कौन-कौन सी हैं? इसमें देखना है भारत। पहले कृषि के बारे में देख लेते हैं। भारत कृषि प्रधान देश है, जहाँ विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। मुख्य इसमें मुख्य खरीफ, रबी और जायद रूप में हैं। यानी कि ये 3 प्रकार की फसलें भारत में मुख्य रूप से उगाई जाती हैं। इसके बाद क्या कह रहे हैं कि वर्गीकृत किया गया है, यानी कि 3 फसलों में से क्या किया गया है, वर्गीकृत। यानी कि ये 3 प्रकार की फसलें होती है अपने भारत में। आइए आइए इसे विस्तार से समझते हैं कि ये फसलें कौन-कौन सी हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसे बड़े ही विस्तार से और अच्छी तरह से समझते हैं। अब देखते हैं खरीफ की फसल। जैसा कि आपने इमोजी में देख कर ही पता लगा लिया होगा कि ये वर्षा की फसल है। ठीक है दोस्तों, वर्षा का सीजन क्या होता है, जून से लेकर सितंबर। ठीक है दोस्तों, मानसून के दौरान ये फसल होती है। उगने का समय इसका है जून से सितंबर तक का। इसकी मुख्य फसलें कौन-कौन सी हैं देखते हैं दोस्तों। इसकी मुख्य फसलें आपके पास दी गई हैं दोस्तों। मुख्य फसलें इसकी हैं दोस्तों, ये धान। सबसे पहले लिखना है आपको धान। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये वर्षा के सीजन में ही होती हैं दोस्तों। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, ये 3 राज्यों में मुख्यतया धान ज़्यादा होती है दोस्तों। पहला कौन है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। इन 3 राज्यों में सबसे ज़्यादा धान उगाई जाती है। अब देखते हैं दूसरी फसल जो पानी के सीजन में उगती है दोस्तों, तो वो है मक्का की फसल। ठीक है दोस्तों, मक्का कौन-कौन से राज्य में उगाई जाती है दोस्तों, बिहार, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। उगाया तो सब जगह जाता होगा, लेकिन अधिक मात्रा में कहाँ उगता है तो दोस्तों बिहार, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। इसी प्रकार से धान पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो आपको बस केवल ये 3-4 ही याद कर लेने हो, आपके नंबर नहीं कटेंगे दोस्तों। अब देखते हैं तीसरी कौन सी वो फसल है जो वर्षा के सीजन में होती है दोस्तों। वर्षा के सीजन में ज्वार और बाजरा की खेती होती है दोस्तों। ज्वार और बाजरा वर्षा की खेती है। और ये कौन-कौन से राज्य में उगती है तो महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात। ज्वार और बाजरा की फसल सबसे अधिक मात्रा में महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात में होती है दोस्तों। अब देखते हैं कपास की खेती। ये कपास की खेती भी इसी पानी के सीजन में उगाई जाती है दोस्तों। कपास की खेती गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में अधिक मात्रा में उगाई जाती है, क्योंकि कपास के लिए चाहिए होती है काली मिट्टी। ठीक है दोस्तों, काली मिट्टी गुजरात में अधिक मात्रा में है, मध्य प्रदेश में भी है। ठीक है दोस्तों, और महाराष्ट्र में और तमिलनाडु अत्यधिक मात्रा में है, इसलिए यहाँ पर कपास ज़्यादा होता है दोस्तों। अब देखते हैं 2 फसलें और बची हैं दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो अब देखते हैं गन्ना। ठीक है दोस्तों, गन्ना अब आता है गन्ना। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मात्रा में गन्ना उगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और मूँगफली। ठीक है दोस्तों, मूँगफली यानी कि सबसे ज़्यादा मूँगफली कहाँ होती है, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा। आप किसी भी राज्य या किसी भी क्षेत्र में रहते होंगे, ये फसलें जो हमने बताई हैं इनमें से कोई एक ना एक फसल आपके क्षेत्र में ज़रूर होती होगी। अगर आपके क्षेत्र में जो फसल होती हो, हमें आप कमेंट में भी बता सकते हो दोस्तों, ताकि हमें पता चले कि आपके यहाँ कौन सी फसल होती है। अब देखते हैं दोस्तों रबी की फसल। रबी की फसल भी दोस्तों ठंडी की फसल होती है। ठीक है दोस्तों, कोल्डेस्ट सीजन की। अब देखते हैं रबी की फसल का टाइम टेबल क्या है दोस्तों। रबी का फसल जो है अक्टूबर से मार्च, यानी कि सर्दियों ही में होती है। ठीक है दोस्तों, सर्दियों में अक्टूबर से मार्च के बीच में ये फसल होती है दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी मुख्य फसलें क्या क्या हैं दोस्तों। इसकी मुख्य फसलें दोस्तों सर्दियों यानी कि ठंड के सीजन में यह होने वाली फसल है। इसकी बुआई होती है अक्टूबर नवंबर में, और मार्च में इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कटाई हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अप्रैल मार्च में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मुख्य फसलें। मुख्य फसलों के अंतर्गत क्या आता है, गेहूँ दोस्तों। गेहूँ सबसे ज़्यादा पहले नंबर पर आता है दोस्तों, अगर ठंडी की फसल की बात करें तो दोस्तों। अब देखते हैं गेहूँ की फसल। गेहूँ पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा मात्रा में पंजाब में होता है गेहूँ, हरियाणा फिर उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, और गेहूँ की मात्रा सबसे ज़्यादा पंजाब में दोस्तों, उसके बाद हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में। अब देखते हैं अगली फसल जो है चना।
ठीक है दोस्तों, ये चना की खेती है, इसके लिए भी काफ़ी हद तक काली मिट्टी या कोई भी मिट्टी हो, और ज़्यादातर ये मेंटेन काली मिट्टी में करता है। ठीक है दोस्तों, चना। तो इसकी फसल मुख्यतः मध्य प्रदेश, राजस्थान में होती है दोस्तों, इसको आपको अच्छी तरह से याद करना है। और इसके बाद देखते हैं अगली फसल कौन सी है दोस्तों। अगली फसल है सरसों, राजस्थान, हरियाणा। ठीक है, तो सरसों की खेती जो होती है इसमें बहुत कम पानी लगता है दोस्तों, इसलिए ये इसकी खेती कहाँ होती है, राजस्थान और हरियाणा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद लिखता है, देखते हैं आलू की फसल सबसे ज़्यादा कहाँ होती है दोस्तों। आलू की फसल सबसे ज़्यादा होती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सब जगह एक्सपोर्ट करता है आलू की खेती को। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं पश्चिम बंगाल में। अब पश्चिम बंगाल में भी आलू की सबसे ज़्यादा खेती होती है दोस्तों। और एक चीज़ और है, जौ। ठीक है दोस्तों, जौ। जौ जो एक 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 बड़ा अनाज होता है दोस्तों, उसी का नाम होता है जौ। ठीक है, तो जौ राजस्थान और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में उगाया जाता है दोस्तों। अब देखते हैं जायद की फसलें कौन कौन सी हैं। जायद की फसलों का सीजन क्या है दोस्तों। जायद की फसलों का सीजन है, उगाने का समय मार्च से जून, यानी कि गर्मियों के दौरान ही ये जायद की फसलें उगाई जाती हैं। यानी कि पूरी गर्मियाँ इन फसलों के ऊपर से जाती है दोस्तों, जैसे कि ये सूर्य भगवान जी दिखाई दे रहे होंगे आपको। उगाने का समय मार्च से जून। इसकी मुख्य फसलें देख लेते हैं दोस्तों। इसका मुख्य फसल क्या है, तो दोस्तों हमारे पास मुख्य फसल दी गई है दोस्तों, तरबूजा, खरबूजा। ठीक है दोस्तों, तरबूजा और खरबूजा, यानी कि कनिंदा, जिसे कनिंदा भी कहते हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना नाम होता है दोस्तों, तरबूजा और खरबूजा। ठीक है दोस्तों, और खीरा। ठीक है दोस्तों, खीरे की खेती भी इसी गर्मियों के सीजन में होती है। सूरजमुखी की खेती दोस्तों, सूरजमुखी की खेती सर्दी गर्मियों के सीजन में ही होती है दोस्तों। ये मुख्यतः 3 फसलें हैं जो सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों। अब देखते हैं नगदी फसल। ठीक है दोस्तों, अब इन सबको मिक्स करके एक एक और फसल हमारे भारत में होती है, यानी कि 4 प्रकार की ये एक अलग से ऐड की गई है। इसमें है नगदी फसल। नगदी फसल से ये व्यापार के लिए उगाई जाती है। इसका उद्देश्य ये होता है पैसा कमाना भाई। इसका उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, इसका उद्देश्य होता है पैसा कमाना, यानी कि नगदी, यानी कि फसल के तत्काल बाद आपको क्या मिल जाता है, मनी मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, पैसा मिल जाता है, और इसीलिए इसे व्यापारिक फसल भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसकी मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं व्यापारिक फसलों के अंतर्गत दोस्तों। जो कच्चा माल ही बिक जाता है दोस्तों, ऐसा नहीं उसे पूर्ण रूप से तैयार होने की जरूरत नहीं, वो कच्चा ही माल बिक जाता है, वो कहलाती हैं व्यापारिक फसलें दोस्तों। तो वो उसमें से कौन कौन सी है दोस्तों, वो है कपास। ठीक है दोस्तों, कपास जो होता है बिना वस्त्र बने या बिना कुछ और, ठीक है दोस्तों, यहाँ यानी कि कपड़ा वपड़ा बनता है ना कपास का दोस्तों, तो बिना कपड़ा बने भी उसकी सेलिंग जल्दी हो जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कपड़ा उद्योग का आधार बनता है। ठीक है दोस्तों, कपास। गन्ना जो होता है चीनी उद्योग के लिए ये कच्चा माल ही लगता है गन्ना। ठीक है दोस्तों, इसके बाद लिखते हैं चाय। असम और पश्चिम बंगाल में ये भी हरी हरी रहती है जब चाय, तभी तोड़ ली जाती है दोस्तों, यानी कि ये कच्चे माल तत्काल आपको पैसे दे देंगे ये फसलें। इसके बाद कॉफ़ी। कॉफ़ी कर्नाटक और केरल में अधिकतर मात्रा में होती है दोस्तों। ये भी आपको बहुत जल्दी पैसे देने के लिए उगाई जाती है दोस्तों। अब देखते हैं अगली फसल जो है वो है तम्बाकू। ठीक है दोस्तों, तम्बाकू जो फसल है बहुत ही रेयर फसल है दोस्तों। ये भी बहुत ज़्यादा मुनाफ़ा देती है दोस्तों। इसमें यह आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा उगती है कॉफ़ी, जबकि कर्नाटक और केरल में उगती है। आप देखते हैं ये ये सबका कॉम्बिनेशन, ठीक है दोस्तों, यानी कि दलहन की फसल और तिलहन की फसल। ठीक है दोस्तों, दलहन और तिलहन में क्या वो स्ट्रेटजी है। ठीक है दोस्तों, दलहन और तिलहन, और कहाँ-कहाँ दलहन और तिलहन होती हैं दोस्तों, इसको देखते हैं। दलहन जो प्रोटीन युक्त फसलें हैं, ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस चीज़ में पाया जाता है, दलहन फसलों में दोस्तों। दलहन फसल में प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों सबसे ज़्यादा मात्रा में। अब देखते हैं दलहन फसल कहाँ-कहाँ होती है दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं अरहर और मूँग। ठीक है दोस्तों, अरहर, मूँग, मैसूर। इसकी फसल दलहन की फसल है अरहर, मूंग, मैसूर। जो सबसे ज़्यादा मात्रा में अरहर कहाँ होती है, मध्य प्रदेश में होती है। मूंग और मैसूर, ठीक है दोस्तों, यानी कि दोनों मात्रा, कुछ भी कह सकते हो आप, उत्तर प्रदेश तो और मध्य प्रदेश दोनों में ही ये फसलें ज़्यादा मात्रा में होती हैं, अरहर, मूंग और मसूर। ठीक है दोस्तों, आपने इनमें से कौन सी फसलें खाई हैं, या सॉरी कौन सी दालें खाते हो, उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में नाम जरूर मेंशन कर दें। इसके बाद लिखते हैं तिलहन फसलें, यानी कि तेल निकलता है जिन फसलों से, वो फसलें। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये प्रकार बता रहे हैं, इसमें फसलों के प्रकार बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है सरसों। सरसों का तेल निकलता है दोस्तों, सरसों के फूल निकलते, फूल के बाद तिलहन, तिलहन के बाद उसमें से तेल निकलता है दोस्तों। इसके बाद आता है मूंगफली।
मूंगफली से भी तेल निकाला जाता है दोस्तों। अब देखते हैं अगली फसल जो होती है सूरजमुखी। सूरजमुखी से भी तेल निकाला जाता है दोस्तों, और मार्केट में सेल किया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसका पूरा महत्व। ठीक है दोस्तों, इन फसलों का महत्व क्या है दोस्तों, इन फसलों की पूरा निचोड़ बता रहे हैं दोस्तों आपको एंड एंड में। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले लिखना है कि महत्व, इन फसलों का क्या महत्व है, जो हमारे देश में फसलें होती हैं इनकी का महत्व है। ठीक है दोस्तों, कृषि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। जैसा कि ये बता रहे हैं दोस्तों कि कृषि क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था की एक रीढ़ है। बिना कृषि के भारत अग्रसर नहीं हो सकता है दोस्तों। ये फसलें खाद्यान्न आपूर्ति के साथ साथ निर्यात में भी योगदान देती हैं। ठीक है दोस्तों, ये खाद्यान्न यानी कि अपने भरण पोषण के साथ साथ और जहाँ कंट्रियों में फसल नहीं होती वहाँ भी निर्यात की जाती है दोस्तों, क्योंकि हमारा देश बहुत ही महान है दोस्तों। हर जगह अपना पेट के साथ साथ दूसरे पेट का भी सोचता है दोस्तों। ये हमारे भारत की विदेश नीति के अंतर्गत आता रहा है दोस्तों, कि गरीब देशों की मदद हमेशा की है हमारे भारत ने। तो यह अब देखते लिखते हैं कि यह जानकारी बोर्ड परीक्षा के लिए उपयोगी और याद रखने में आसान है। ठीक है दोस्तों, आपको मैं बड़े लॉन्ग टर्म में भी बता सकता था, लेकिन नहीं, मैंने इसको शॉर्ट वाइज और टॉपिक वाइज क्यों बताया है, ताकि आपको समझ में बना रहे। ठीक है दोस्तों, ताकि कुछ ऐसा अगर लॉन्ग बता दूं ना दोस्तों तो आपको याद तो रहेगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम में जाते जाते वो रास्ते में ही भूल जाएगा। इसलिए आपको मैं इसी प्रकार की शॉर्ट ट्रिक्स के साथ वीडियो लाते रहता हूँ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, और आपका भाई आपको सपोर्ट करेगा दोस्तों आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। थैंक यू दोस्तों।